क्या आप कभी किसी काम में बार बार असफल हुए हैं? क्या कभी आपको लगा है कि शायद आप दूसरों के जितने बुद्धिमान नहीं हैं, या फिर लोगों के तानों ने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सफलता आपके भाग्य में ही नहीं है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जिसे उसके गुरु ने भी पढ़ाई के योग्य नहीं समझा था, जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था। लेकिन उसी बालक ने बाद में ऐसा इतिहास रच दिया कि उसका नाम सदियों तक याद रखा गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? आइए जानते हैं अभ्यास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की यह अद्भुत कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं अमित की बात। तो आइए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का समय था। उस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि वहाँ बच्चों को जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहते थे, आश्रम के कार्य करते थे और साथ ही विद्या भी ग्रहण करते थे। उसी समय एक बालक था, वरदराज। जब उसकी उम्र शिक्षा प्राप्त करने की हुई, तो उसके माता पिता ने उसे भी गुरुकुल भेज दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। वरदराज अपने साथियों के साथ घुल मिल गया था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या आने लगी। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। गुरुजी जो भी समझाते, उसे समझने में बहुत कठिनाई होती। दूसरे विद्यार्थी जल्दी जल्दी पाठ याद कर लेते, लेकिन वरदराज घंटों प्रयास करने के बाद भी वही गलती दोहराता रहता। समय बीतता गया। उसके साथी एक एक करके आगे की कक्षाओं में जाते रहे, लेकिन वरदराज वहीं का वही रह गया। अब कई बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई उसे मंदबुद्धि कहता, तो कोई उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाता। इन बातों से उसका मन टूटने लगा। वह रातों को अकेले बैठकर सोचता, शायद मैं सच में पढ़ने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी वह प्रयास करता रहा। गुरुजी ने भी उसे बहुत समझाया, बहुत सिखाया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। एक दिन गुरुजी ने उसे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा वरदराज, मैंने तुम्हें सिखाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन लगता है कि विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार के कार्यों में सहायता करो। यह सुनकर वरदराज का हृदय टूट गया। जिस आशा के साथ वह गुरुकुल आया था, वह पल भर में बिखर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने गुरुजी की आज्ञा मान ली। अगले दिन वह भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। दोपहरी का समय था। सूरज तेज चमक रहा था। काफी दूर चलने के बाद उसे प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक कुएं पर पड़ी। कुछ महिलाएं वहां पानी भर रही थी। वरदराज तेजी से कुएं की ओर बढ़ा। उसने पानी पिया और वहीं कुछ देर बैठ गया। पानी पीते समय अचानक उसकी नजर कुएं के पास पड़े पत्थर पर गई। उन पत्थरों पर गहरे निशान बने हुए थे। वह हैरान रह गया। वे निशान किसी नकली चीज से नहीं, बल्कि रस्सी के कारण बने थे। उसने उत्सुकता से महिलाओं से पूछा, माता जी, इन पत्थरों पर इतने गहरे निशान कैसे बन गए? एक महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाए। जब भी हम कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी बार बार इसी पत्थर से रगड़ खाती है। सालों तक लगातार ऐसा होने के कारण यह कोमल रस्सी भी इस कठोर पत्थर पर निशान बना गई। महिला की बात सुनते ही वरदराज जैसे गहरे विचारों में डूब गया। वह पत्थर को देखने लगा, फिर रस्सी को देखने लगा। जब एक साधारण और कोमल रस्सी बार बार प्रयास करके कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो क्या मैं निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। वह असफल इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें क्षमता नहीं थी। वह केवल इसलिए पीछे था
क्योंकि उसका अभ्यास अभी पर्याप्त नहीं था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने तुरंत निर्णय लिया, वह घर नहीं जाएगा, वह वापस गुरुकुल जाएगा और तब तक प्रयास करेगा जब तक वह सफल नहीं हो जाता। वरदराज तुरंत वापस गुरुकुल पहुंचा। गुरुजी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभ्यास करूंगा, बार बार करूंगा, जब तक सफल नहीं हो जाता। गुरुजी उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे एक और अवसर दिया। अब वरदराज पहले जैसा नहीं था। वह सुबह सबसे पहले उठता, घंटों अध्ययन करता, गलतियां करता, फिर उन्हें सुधारता, थकता लेकिन रुकता नहीं, हारता लेकिन टूटता नहीं। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, फिर साल भी बीत गए और धीरे धीरे वही बालक जिसे कभी मंदबुद्धि कहा जाता था, विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी समझ बढ़ने लगी, उसकी स्मरण शक्ति तेज होने लगी। एक समय ऐसा आया जब वही वरदराज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बन गया। उसने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जिस बालक को कभी पढ़ाई के योग्य नहीं माना गया था, वही आगे चलकर हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा जीवन संदेश मिलता है। सफलता बुद्धि से नहीं, निरंतर अभ्यास से मिलती है। शुरुआत में धीमे होना कोई कमजोरी नहीं है। असली कमजोरी है कोशिश छोड़ देना। याद रखिए, रस्सी पत्थर को एक दिन में नहीं काटती, लेकिन लगातार प्रयास उसे भी बदल देता है। इसी तरह आपका छोटा सा रोज का प्रयास भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकता है। इसलिए अगर आज आप किसी काम में असफल हो रहे हैं, तो खुद को कमजोर मत समझिए। बस अभ्यास करते रहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे धैर्य, मेहनत और लगातार अभ्यास से प्राप्त न किया जा सके। अभ्यास वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।